हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम 2023, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के आगे होने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते हैं जो क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, मतलब किस जगह पे महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाएं में आरक्षण की व्यवस्था है। दूसरा जो प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति जो होता है वो धर्म पे आधारित होता है। इसमें होता है क्या, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मान लिया जाता है और जिससे क्या होता है आपस में विवाद हो जाता है। या अगर इसे दूसरे सेंस में कहें, अगर धर्म को लेकर दो गुटों के बीच में, दो धर्मों के मानने वाले के बीच में जो युद्ध होता है वही सांप्रदायिक युद्ध होता है, सांप्रदायिक दंगा कहलाता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो धर्म पर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है। वो कैसा है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र, ये लोकसभा है, यहाँ पे लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र है। 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुई है। चलिए पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको कौन सा अधिकार दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। विरोधी नहीं थे, जेड गुडी, ये लोकतंत्र में रंग भेद के समर्थक थे। और ये किंग, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ये धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलिंसन, ये तीनों लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे, मतलब विरोध करते थे। जो रंग भेद नहीं होना चाहिए, गोरा काला के बीच में जो विभेद है यह विभेद नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया गया था या यूं कहे फेंक दिया गया था, जबकि इन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं करने दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये काला थे, काला को उनके सामने में कोई महत्व नहीं दिया जाता था गोरों के सामने में। तो रंग भेद का विरोधी था मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी ये, लेकिन जेड गुडी जो थे ये रंग भेद के समर्थक थे, ठीक है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हमको समझना है। अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो उस ऑब्जेक्टिव को दोबारा हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किए हैं तो, और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और जब वीडियो खत्म हो तो एक प्यारा सा कमेंट जो आपको लगे, जैसा मेरा प्रयास लगे, जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लगातार जब तक एग्जाम होगा कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूं। अगर आप लोगों की संख्या अच्छा खासा हो जाता है तो मैं आप लोगों के लाइव क्लास भी रख दूंगा एक निश्चित टाइम पे, लेकिन उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स की आवश्यकता होगी जो उस टाइम पे आके देखें, जुड़े। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो सकता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, उन्हें चैनल से जोड़िए, तब लाइव क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए, सातवां जो प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ये ऐसा है नहीं, लेकिन लोग मानता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे सभी धर्मों का समान अधिकार है, सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कोई धर्म भारत का धर्म नहीं है, सभी धर्मों का यहाँ पे सम्मान होता है, ठीक है। चलिए, आठवां प्रश्न, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो लैंगिक विभाजन की बात जब भी आएगा वो स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर को दर्शाता है। स्त्री पुरुष के बीच में जो जैविक अंतर होता है वही होता है लैंगिक विभाजन, ठीक है।
चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। मतलब 3 कथन तो गलत होगा ही, एक सही को आपको चुन लेना है। तो इसका जो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है नहीं, ये सब सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। बिल्कुल सभी लोगों को, कोई भी, आप हिंदू हैं आप मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं, मुस्लिम है हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न है, साझेदार सत्ता में साझेदारी सही है। ये सही है क्यों सही है, तो यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एक रूपता को कमजोर करती है, ये नहीं, वो एक रूपता देश की एकता को मजबूत करती है। ठीक है, ये ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक है। चलिए 13वां प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका उत्तर आप लोग ही दीजिए। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है। तो श्रीलंका के आबादी में तमिलों का संख्या जो है 18% है। चलिए 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या, तो 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 59। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। अमेरिका में जो अश्वेत शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलन जो हो रहा था, वो उग्र रूप कब धारण कर लिया, तो 1966 ईस्वी में। चलिए 17वां प्रश्न है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी, ये 2001 में हुआ था। ठीक है, चलिए बिहार की साक्षरता दर क्या है। तो बिहार में जो साक्षरता दर है वो लगभग 50% के आसपास है। ठीक है, चलिए 19वां है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत क्या है 2001 में। लेकिन अब इस क्वेश्चन का कोई औचित्य रह नहीं जाता है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 2001 में भारत का जो जनसंख्या था उसमें साक्षर महिलाओं का जो प्रतिशत था वो था 53.7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा, ये सिंहली है, 20 का ए हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न है, बेल्जियम किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मर्चटेम। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10.86%। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहां रहते हैं, यानी कि किस भाग में तमिल रहते हैं। तो उत्तरी पूर्वी प्रांतों, प्रांत का मतलब होता है राज्य। ठीक है, उत्तर पूर्व में तमिल ज्यादा निवास करते हैं। भारत में बहुसंख्यक आबादी है, सबको पता है हिंदू समुदाय की बहुसंख्यता है। 25वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये पंचायती राज में। ठीक है, 26 का हो जाएगा बी। 27वां प्रश्न है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश में है। तो ये बेल्जियम में है। 28वां प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्टियां प्रतीक हैं किसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा अश्वेत शक्ति का। इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है। मतलब एक नाम आप चुन लीजिए। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी ज्योतिबा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने दलित के उत्थान में काम किए। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूगोस्लाविया। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहां पड़ती है।
तो प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में इसका उत्तर होगा, या क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्य में, या क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, या जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा डी। चलिए 34वां प्रश्न है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो अमेरिका में। इस चलाने का मुख्य उद्देश्य जो था वो नस्ल आधारित जो डिफरेंसेस था, भेदभाव था, उसको मिटाना। आपको कैसा लगता है आप जरूर बताइएगा हमें, और रेगुलर आप लोगों के लिए अब इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड होगा। 31वां प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली किस देश विकसित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। 32वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने अफ्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। 35वां प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? भारत एक विविध समुदायों का देश है। बिल्कुल सही बात है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है, ये भी सही है। भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारे के सिद्धांत को तरजीह दी जाती है, बिल्कुल सही है। तो डी इसका हो जाएगा इनमें से सभी। 36वां प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही है? पहला, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है और सब गलत हो जाएगा इसका। ठीक है। 37वां प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। 38वां प्रश्न है, इनमें सत्ता की साझेदारी के एक सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, ये तो नहीं होगा। मतभेदों में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। समुदायों के मध्य टकराव में कमी, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो ऑप्शन सी है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, यही होगा। 41वां प्रश्न, इनमें से कौन कथन सही नहीं है? मतलब 3 सही होगा, एक गलत को चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, सही है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी खाई है, ये भी सही है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुत देश है, चलिए ये भी सही है। उत्तरी आयरलैंड में के कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफी संपन्न और खुशहाल है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको सही नहीं को चुनना था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर। 43वां प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, ये सही है। 44वां प्रश्न है, राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है जब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, तो समस्या खड़ी हो जाती है। 45वां प्रश्न है, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने श्रीलंका में रंग भेद की नीतियों का विरोध नहीं किया? महात्मा गांधी किए ही होंगे। ठीक है, अफ्रो अमेरिकी ओलंपिक ये भी किए ही होंगे, मार्टिन लूथर किंग किए थे, जेड गुडी ही इसका भी आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बी जो है, केवल भारत में अमेरिकी जैसे देशों में सामाजिक विभाजन दिख पड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है और सब सही है। 47वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप सभी कथनों को पढ़िए, इसमें जो सी दिया हुआ है ये सही नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियों खतरनाक ही हो। चलिए सैंतालीस का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। 47 का डी हो जाएगा। चलिए 48वां प्रश्न है, इनमें
कौन कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, वहां सामाजिक विभाजन होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। 49वां जो प्रश्न है, इनमें से कौन कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रीलंका में श्रीलंका केवल के सिंहलियों के लिए की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान एवं उसके हितों के खिलाफ था। बिल्कुल सही है, ठीक है। और 50वां और अंतिम जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कौन कथन सही नहीं है? लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं के समाधान करने पर सर्वोत्तम तरीका माना गया, ये सही है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय द्वारा अपनी जायज मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखा है, ये बिल्कुल सही। लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है। सी, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति गहरा प्रभाव अवश्य पड़ता है, ये सही है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड होगा, तब तक आप लोग देखते रहिए कैरियर पॉइंट नवादा।